हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 मार्च 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट किए हैं। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। इट्स टेक टाइम टू अचीव समथिंग। देखिए, कुछ पाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, इसलिए कहते हैं ना कि किसी भी काम को अगर आपने शुरू कर दिया है तो पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। रास्ते में मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो आपको पीछे धकेलेंगी, लेकिन आपको अगर आपने एक डिटर्मिनेशन रखा, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और पेशेंस भी रखेंगे। ये कोशिश करें फ्रेंड्स कि धैर्य ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कि कल मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है कुछ पाने में। और ये फेमस सी लाइन तो आप सभी ने सुनी होगी कि मेहनत का फल मीठा होता है। धैर्य ज़रूर रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो आज 22 मार्च है। आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वाटर डे। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड वाटर डे। इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही में उसे कंजर्व करना, उसे संरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसी की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था इस दिन के सेलिब्रेशन के बारे में। अब आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इसकी थीम है इसकी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो ये 2023 की रही है वर्ल्ड वाटर डे की थीम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। बात करते हैं अभी हाल ही में। देखिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत जो है फ्रेंड्स 125 पोजीशन पे है आउट ऑफ 137 कंट्रीज़। भारत की रैंक ध्यान रखेंगे 125। अब बात करते हैं कि इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, तो फिनलैंड जो है वो लगातार से छठी बार जो है इस लिस्ट में टॉप कर रहा है। फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। फिनलैंड में देखिए, फिन से आप ऐसे भी ले सकते हैं फन यानी मज़े, तो हैप्पीनेस और मज़े तो फन हो गया। तो इससे आप याद भी रख सकते हैं कि फिनलैंड ने टॉप किया है। सेकंड प्लेस पे है डेनमार्क। लास्ट प्लेस पे जो कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज़ ध्यान रखना है। अब इंडेक्स की बात आई है, तो अभी रिसेंट देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आई थी, जिसमें इंडिया जो है 13 प्लेस पे था और अफ़गानिस्तान यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे था, जहाँ पे टेररिज्म सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में पहले पे है पाकिस्तान का लाहौर शहर, दूसरे पे है चाइना का होटेन, थर्ड पे है भिवाड़ी जो कि राजस्थान में है, और फोर्थ प्लेस पे है दिल्ली। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं, तो इंडिया की रैंक है इसमें 108 और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत रहा 42 प्लेस पे और यूएसए इसमें रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। तो दो तो आपको पॉइंट याद ही रखने हैं, एक तो टॉप किस कंट्री ने किया है, सेकंड उस इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10-day अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है एफिनडेक्स। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए, जो एफिनडेक्स है, एफ से अफ्रीका हो गया, IND हो गया आपका इंडिया। एफिनडेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और अफ्रीका के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। शुरू हो गई है एक्सरसाइज कौन से शहर में, तो ये एक्सरसाइज जो है फ्रेंड शुरू हुई है पुणे में। 10 दिन की एक्सरसाइज से 21 से लेके 30 मार्च तक जो है ये एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज़ के बीच में चलेगी और इसे पुणे शहर में ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक्सरसाइज जो है ये प्रमोट करेगी द आइडिया ऑफ अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी।
तो जो क्षेत्रीय एकता है उसके लिए अफ्रीका भारत सेना के जो आइडिया हैं उसको ये एक्सरसाइज प्रमोट करेगी। अब बात आती है एक्सरसाइजेस की। तो रिसेंट अभी देखिए सी ड्रैगन एक्सरसाइज शुरू हुई थी, इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। कौन सा एडिशन? 3rd एडिशन। इसके अलावा एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज का 13वां एडिशन हुआ इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ये एक्सरसाइज हुई जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ला पेरोस जो एक्सरसाइज है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। 3रा एडिशन इसका हुआ जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया इनकी नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? इंडियन ओशियन रीजन में। तो मैं फिर से बोलूँगी फ्रेंड्स कि जितना आप लोग रिवाइज करेंगे उतना आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी, इंडिया विल अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? किस ईयर में जो भारत है वो स्वतंत्र ऊर्जा को हासिल कर लेगा? तो उसके लिए जो ईयर का टारगेट रखा है वो है फ्रेंड्स 2047। इसका मतलब है कि भारत जो है वो 2047 तक अचीव कर लेगा एनर्जी इंडिपेंडेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये जो स्टडी हुई है इसको टाइटल दिया गया है पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत, ऑल्सो नोट्स इंडियाज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 ट्रिलियन यूएसडी इन द कमिंग डिकेड्स। मतलब ये भी इन्होंने कहा इस स्टडी के रिलेटेड कि भारत की जो ऊर्जा बुनियादी ढांचा है उसको आने वाले जो डिकेड्स हैं, दशक हैं, उसमें कुछ निवेश की भी, इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता होगी। लगभग कितना? 3 यूएसडी ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन यूएसडी जो डॉलर है, इतना निवेश की भी आवश्यकता होगी। ये जो है वो क्या करेगा? देखिए इससे जो है भारत फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करता था उस पर जो भारत का खर्च होता था वो 90% तक खर्च जो है वो एनुअली रिड्यूस भी होगा। तो ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ द पोषण पखवाड़ा विद वेरियस एक्टिविटीज नेशन वाइड? तो महिला और विकास मंत्रालय देश भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ में जो पोषण पखवाड़ा है इसका कौन सा संस्करण मना रहा है? तो एडिशन की बात करते हैं तो इसका एडिशन मना रहा है फ्रेंड्स 5th एडिशन। सो ये जो पखवाड़ा है, पोषण पखवाड़ा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए तो इसका उद्देश्य है न्यूट्रिशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, साथ ही में प्रमोट करना हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को जन आंदोलन और जन भागीदारी के थ्रू। लोगों में स्वस्थ खाने की जो आदतें हैं उनको बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य के साथ में इसको मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या है। तो इस बार इसकी थीम रही है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। तो फ्रेंड्स ये रही है इसकी थीम जिसके को हमें जो है वो याद रखना है। ये जो है ना 15 दिन का देखिए पूरा सेलिब्रेशन है। और पोषण अभियान की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान को शुरू किया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ अदर मिनिस्ट्रीज़ के बारे में तो अभी आपको याद होगा कि सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था दिव्य कला मेला, और ये दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया था मुंबई में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं तो उन्होंने 6 दिन का एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसे नाम दिया था भारत पर्व, और इसे रेड फोर्ट लॉन में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज़ किया था दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल को। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते हैं तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज़ के साथ में एक MOU साइन किया था जो बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस बेस्ड एविडेंस होते हैं उनके लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करते हैं, इन्होंने पैन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था और इस प्रोग्राम को नाम दिया था ज़रोखा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, इन्होंने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को लॉन्च किया था। तो ये हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 डे लेबर 20 इंगेजमेंट ग्रुप्स इंसेप्शन मीटिंग ये कौन से शहर में हुई है?
तो ये 2 दिन की जो लेबर 20 इंगेजमेंट ग्रुप्स इंसेप्शन मीटिंग हुई है, ये हुई है फ्रेंड्स पंजाब के शहर अमृतसर में। इसमें देखिए, अगर हम बात करें जो इश्यूज़ हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले, जो विकास उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए G20 नेशंस और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो ग्लोबल वर्कशॉप है, इनसे संबंधित जो भी इश्यूज़ थे वो यहाँ पे इसमें की पॉइंट्स थे, उनको यहाँ पे शामिल किया गया था। बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की जो G20 के तहत हुई हैं। 4th Y20 कंसल्टेशन मीटिंग, ये पुणे महाराष्ट्र में हुई। पहली लेबर 20 मीटिंग, या अभी मैंने आपको बताया अमृतसर पंजाब में। सेकंड बिजनेस 20 मीटिंग, ये मीटिंग हुई आइजॉल मिजोरम में। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, ये मीटिंग हुई फ्रेंड्स कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसरो इज सेट टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम क्या है देखिए। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज इसरो ने किया है, ये भी याद रखिएगा। और इसे जो नाम दिया है युविका, जो है इस प्रोग्राम को नाम दिया है। युविका की फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब इसका क्या उद्देश्य है देखिए, तो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस या स्पेस एप्लीकेशन में जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरीके से उनका जो बेसिक नॉलेज होता है उसको उनको प्रदान करना, ताकि जो भी देखिए यंग स्टूडेंट, जो उभरते यंग स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट पैदा करना, उनको बेसिक नॉलेज उनको प्रोवाइड करना, यही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है, जिसे कंडक्ट किसने किया है, इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इनके फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई जी। और करंट में चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन्स इन द वर्ल्ड फेमस डल लेक इन श्रीनगर। तो श्रीनगर की डल लेक में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किसने किया। आंसर है फ्रेंड्स मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उन्होंने जो इस फाउंटेन को इनॉग्रेट किया है। ये जो एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन है, इसे इंस्टॉल किया गया है 6 क्लस्टर्स में अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द डल लेक। अब ये क्या होगा देखिए, इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करना, साथ ही में जो डल लेक है उसकी ब्यूटी को भी और इन्हेंस करना, उसकी भव्यता को भी और बढ़ाएगा ये फाउंटेन। तो इससे क्या होगा, टूरिस्ट और देखिए इसे देखने आएंगे तो वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द G20 बिजनेस समिट 2023 ऑन 5 अप्रैल 2023। 5 अप्रैल को कौन सा राज्य G20 बिजनेस समिट की मेजबानी करेगा। तो ये जो समिट होगा ये फ्रेंड्स नागालैंड में होगा। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें देखिए 100 डेलीगेट्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो विजिट करेंगे G20 कंट्रीज़ के, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी देखिए डेलीगेट्स होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिजनेस समिट एंड कल्चरल इवेंट जो कि शोकेस करेगा नागालैंड की स्ट्रेंथ को, और ये अनदर हाईलाइट करेगा, मतलब एक तरीके से नागालैंड की ताकत का प्रदर्शन इस पूरे इवेंट का एक बहुत ही, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट होगा। अब हम फिर से रिवाइज करते हैं G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को। तो रिवीजन आप लोग जितना करेंगे उतना आपको याद रहेंगी ये मीटिंग्स। पहली जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, ये मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, गांधीनगर गुजरात में होने वाली है। सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग, ये मीटिंग हुई नागपुर महाराष्ट्र में। सेकेंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई है, उदयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्रू गोल्ड। किस बीमा कंपनी ने प्रू गोल्ड को लॉन्च किया है। तो कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जो है फ्रेंड्स प्रू गोल्ड को लॉन्च किया है। अच्छा, इसकी बात करते हैं हम,
तो ये एक इनोवेटिव लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट है। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको एडिशनल इनकम एक तरीके से क्रिएट की जा सके, उनको सक्षम बनाया जा सके ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। तो उसी एक पर्पज़ से प्रू गोल्ड को लॉन्च किया है। तो इसे याद रखिएगा, इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। कुछ अभी बैंकिंग सेक्टर में अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें जो भी हाल ही में लॉन्च हुई है, तो देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी ब्लूसम वुमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना खुद का प्राइवेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिससे नाम दिया था महाबैंक नक्षत्र। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन पे को। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था पे एज यू ड्राइव पॉलिसी व्हीकल्स के लिए। तो ये अभी जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फोर्थ एडिशन ऑफ एशियन खो खो चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन हैज़ बिगन इन विच स्टेट? पुरुषों और महिलाओं के लिए जो एशियाई खो खो चैम्पियनशिप है इसका चौथा एडिशन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स असम स्टेट में। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा और जो ऑफिशियल्स हैं खो खो फेडरेशन के, उन्होंने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। इसमें 9 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान, ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया। सो इसमें 700 प्लेयर्स जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। 4 दिन का जो है ये पूरा इवेंट होगा और ये होगा कहाँ पे? तो आपको ये याद रखना है असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन एन एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल रिसेंटली? एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है फ्रेंड्स रोहन बोपन्ना। ये ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बने हैं जिन्होंने जीता अभी हाल ही में एटीपी मास्टर का टाइटल। तो रोहन बोपन्ना ने अभी एक चैम्पियनशिप जीती थी जिसमें उन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता था। इंडियाज़ वेल्स जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता 43 की एज में। तो मेंस डबल में इनके साथ जो थे उनका नाम क्या है याद रखेंगे, मैथ्यू एबडन। तो इन्होंने डिफीट किया था नीदरलैंड और ब्रिटेन के प्लेयर थे इनको मेंस डबल में। और हुआ कहाँ पे था मैच? कैलिफोर्निया यूएस में मैच हुआ था। तो आपको ये भी इनका नाम याद रखना है रोहन बोपन्ना, क्योंकि मैथ्यू एबडन इतना नहीं पूछेंगे, इन्हीं के नाम से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर रिवाइज करते हैं हम कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ रिसीव्ड द हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉ? राइट आंसर है किसे मिला है? बेंगलुरु शहर को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? बीपीसीएल के जो अभी एमडी बने हैं उनका नाम है जी कृष्ण कुमार। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दिया है द मर्जर ऑफ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला हैज़ इनॉग्रेटेड द फेज 4 ऑफ सागर परिक्रमा इन विच स्टेट? किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया गया? तो स्टेट कौन सा है फ्रेंड्स? कर्नाटका। इंडिया पोस्ट ने अभी एमयू साइन किया किस कंपनी के साथ टू बूस्ट लास्ट माइल ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया? तो ये एमयू साइन हुआ है शिप रॉकेट के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान टू सेटअप हाउ मैनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया? भारत में अभी देखिए 7 जो मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं उन्हें स्थापित करने की घोषणा की गई है और इन टेक्सटाइल पार्क को पीएम मित्र जो स्कीम है उसके तहत में सेटअप किया जाएगा। पीएम मित्र की जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एस्टिमेट किया है द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 24? सो क्रिसिल के अकॉर्डिंग इन्होंने जीडीपी का अनुमान लगाया है 6%।
Which of the following international airport has received the award for the best airport in India and South Asia? इंडिया और साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है ये मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में देखिए इनकी पोजीशन है 36 प्लेस पे। पहले नंबर पे है पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन जियोफ्रे बाबा इन न्यू दिल्ली? तो ये इंडिया और किस कंट्री ने इसका उद्घाटन किया? आंसर इज श्रीलंका। राम सहाय प्रसाद यादव किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये इलेक्ट हुए हैं फ्रेंड्स नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट। सो क्वेश्चंस यहाँ होते हैं कंप्लीट। कल आप लोगों से क्वेश्चन में मैंने आपसे बुक्स के ऑथर के नाम पूछे थे। फर्स्ट बुक थी इरफान खान अ लाइफ इन मूवी, एक बुक का नाम था ये, इसके ऑथर है शुभ्रा गुप्ता। एक और बुक थी जो पूछी थी वो थे रेवोल्यूशनरीज, ये बुक का टाइटल था जिसके ऑथर हैं संजीव सान्याल। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर थे। सो बहुत दिल से शुक्रिया। आज के हमारे कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड नंदिता। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और मैं दिल से सभी को देख के थैंक यू करती हूँ क्योंकि आप सभी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसे देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात आती है। पहला क्वेश्चन है 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? अभी रिसेंटली देखिए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इंडिया में जो यूएस के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम बताना है। सो ऑप्शंस भी हैं देखिए आपके सामने, आप लोगों को सिर्फ अपना राइट आंसर चूज़ करना है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।